ये न्यू मून ज़ोडिएक साइन एरीज़ में हुआ है। और कोई भी हमारा जो न्यू मून आता है वो एक फ्रेश एनर्जी के साथ आता है। लेकिन इस बार ये जो न्यू मून गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी के साथ आया था और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी देके गया है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स पे न्यू मून फुल मून्स का वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डीएफ्स होती हैं, पहले जब जर्नी की स्टार्टिंग में होती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, ट्रिगर होती हैं जब तक वो हील नहीं होती है। लेकिन जब वो हील होना शुरू करती हैं और जब वो हील हो जाती हैं तो फिर न्यू मून का ना उन पे इतना असर नहीं पड़ता है। उसके बाद वो ट्रिगर होना बंद कर देती हैं, फिर उनको हैवीनेस भी नहीं होती है, एकदम इजी तरीके से रहती हैं वो। बाद में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि फुल मून आके गया है कि फिर न्यू मून आके गया है। लेकिन अभी ये जो न्यू मून आके गया है ये सभी ट्विन फ्लेम्स पे असर करने वाला है, चाहे वो बिगनिंग में हो या फिर मिड में हो जर्नी के, और या फिर उन्होंने ऑलमोस्ट अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया हो। ये सब पे इम्पैक्ट डालने वाला है। ये किसी पे ज़्यादा डालेगा, किसी पे कम डालेगा, बट सब पे डालने वाला है। क्या हो रहा है कि मतलब ये जो एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, इतनी ज़्यादा परेशानी वाली हो गई है कि आपको ऐसा लगेगा कि सीरियसली इतना सब कुछ इजी तरीके से चल रहा था, फिर एकदम से इतना बवाल जैसा क्यों हो गया है। हुआ क्या है कि ये जो न्यू मून है ये एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आया है। आज से लेके या फिर अगर आज से लेके चलेंगे तो 5 दिन, और अगर कल से लेके चलेंगे तो 4 दिन। इन दिनों में एक शिफ्ट आप खुद देखेंगे, एक बदलाव खुद देखने वाले हैं अपनी जर्नी में। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा होगा। 2 बजे के बाद आपकी कभी भी आँख खुल जाती होंगी, है ना। या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती होगी, काफ़ी ज़्यादा खाने का मन करता होगा या बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता होगा। वेट आपका बढ़ रहा होगा या फिर वेट आपका घट रहा होगा। किसी एक सिचुएशन को लेके आप इस टाइम पे कंफ्यूज होंगे। वो आपसे फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स से, या फिर किसी भी एरिया में हो सकती है वो, लेकिन एक कन्फ्यूज़न चल रही है। तो दिस इज़ द टाइम कि आप उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक सही बात पर लेके जाएं और एक डिसीजन बनाएं अपना। इन 4 दिनों के अंदर आपका मन करेगा कि अब डिसीजन ले। जितने भी पुराने पैटर्न्स थे, जो भी सिचुएशन चलती आई थी, जो भी पैटर्न चलता आया था किसी भी चीज़ को लेके, आपका मन करेगा कि अभी आप एक्शन लें और एक क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन लें। ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। इन 4 दिनों के अंदर ये एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जैसा आ रहा है। इन 4 दिनों के अंदर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है। अगर आप वैसे ही लेज़ीनेस में रहेंगे, जिन लोगों से डील नहीं करना चाहते हैं उनसे करेंगे, कोई डिसीजन नहीं करेंगे, कोई न्यू स्टार्ट नहीं करेंगे या कोई चीज़ें रीसेट नहीं करेंगे, तो फिर से आपकी जो जर्नी है वो डिले हो सकती है। ये 4 दिन आपको मिलेंगे, आपके अंदर से अर्ज आएगी कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करें, आपके अंदर से अर्ज आएगी कि आप सच बोलें, आपका मन करेगा कि आप बस सच बोलें। और वो सच बोलने में आपको, जैसे पहले हमेशा डर लगा करता था कि मैं अगर सच बोलूं तो अगला इंसान क्या सोचेगा, या मेरे बारे में कुछ डांटेगा, मारेगा, या कुछ भी किसी भी तरीके का जो फियर हुआ करता था, अब नहीं होगा। अभी आप बेधड़के से सच बोलेंगे विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फियर। एक क्लैरिटी आएगी। और कुछ कुछ जो चीज़ें अगर आपने पूरी तरीके से हील कर ली थी, लेकिन जो छोटे छोटे जो रह जाते हैं ना नीचे के, जो एक बेस पे रह जाते हैं, अभी वो सरफेस पे आके पूरी तरीके से रिलीज़ होंगे। आज से लेके 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी।
आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी। आप एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे। लेकिन उसके अगर आपको सब दिख रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपको पता भी है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी है, उसके बाद भी अगर आप गलत चीज़ें चूज़ करते हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, सिर्फ दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए, तो फिर जर्नी लेट हो सकती है। अगर आपको एक साइड से वाइब नहीं आ रही है किसी के साथ अच्छे से रहने की, बात करने की, तो डिटैच होना है। इस टाइम पे बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी लग सकती है, आपको पेन हो सकता है, इससे लथार्जिक फील हो सकता है आपको। योर बॉडी नीड रेस्ट दिस टाइम। ये जो 4 दिन हैं, अभी तक आप जैसे भी चलते आए थे, ठीक है, आपका जो एक पैटर्न था, आप किसी टाइम इनोवा करते थे, किसी टाइम नहीं करते थे, अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपका जो रूटीन था वो ठीक था। लेकिन ये जो 4 दिन हैं, ये जो 5 दिन हैं, ये इतने इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपको एक रीबर्थ का जो एक साइन होता है ना, जैसे एक रीबर्थ क्या होता है कि एक रीबर्थ हुआ है तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, स्टार्ट से स्टार्ट करना, ठीक है, एक वो चीज़ आपको इन 4 दिनों के अंदर फील होगी। आपका मन करेगा कि जो पुराना जो कुछ चल रहा था ना, मैं उसको साइड करके एक नई तरीके से शुरू करूं। और अगर आप शुरू करते हैं, अगर एक इनोवा का आप अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, एक रूटीन से शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगी। ये न्यू मून आपको पुश करेगा, ये न्यू मून आपको पुश करेगा कि आप अच्छे से डिसीजन लें, आप अपने रूटीन में वापस आएँ। और इन 4-5 दिनों में अगर आप करते हैं, नहीं करते हैं, एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। वो आपके लव लाइफ से हो सकता है, वो आपकी फैमिलीज़ के साथ हो सकता है। अगर फैमिलीज़ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे तो अच्छे हो जाएंगे। अगर करियर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ सेटल हो जाएगी। अगर फाइनेंस में कोई दिक्कत थी तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। कुछ ना कुछ आपके जो आसपास है या जो भी कुछ है, जिस भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आप थोड़ा ऐसा फील करते थे कि ये सही नहीं चल रहा है, उसमें आप बदलाव देखेंगे। सब कुछ चीज़ें सूदन होते हुए देखेंगे आप। इस टाइम आपको बहुत बहुत पानी पीने की ज़रूरत है। पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, ताकि एक क्लैरिटी अच्छे से आ पाए और अच्छे से डिसीजन आप ले पाएँ। और ये चीज़ें सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स के साथ ही नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन्स के साथ भी सेम टू सेम असर कर रही हैं। उनको भी इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ रहा है, ठीक है। और चीज़ें, ये जो सिचुएशन है जो अभी चल रही है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली हो सकती है, काफ़ी इरिटेटिंग हो सकती है। आपका मन ऐसा लगेगा कि लाइक मैं कहीं भाग जाऊं इन चीज़ों से निकल कर। लेकिन आपको इन चीज़ों से निकल कर भागना नहीं है, आपको ये चीज़ें फेस करके अपने स्पिरिचुअल तरीके से इनको हैंडल करना है और फिर इन चीज़ों से निकलना है, भागना नहीं है। इस टाइम डिवाइन आपको चेक कर रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी को, आपकी हाईएस्ट गुड को, आपने जो इनर वर्क किया उसको, आपकी वाइब्रेशन को, आप कितने डिटैच हो सकते हैं, आप कितने अटैच हो सकते हैं। यूनिवर्स काफ़ी सारी चीज़ों को भी टेस्ट करेंगे। और अगर टेस्ट में होते हैं पास तो रिवॉर्ड मिलना जो पक्का ही पक्का है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इन 4 दिनों को आप एक लकी ड्रॉ जैसा मानिए कि मैंने अभी तक जो किया वो किया। मैंने इनर वर्क में मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, कोई बात नहीं। मैं अपने गोल को लेके नहीं थी, कोई बात नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे थे तो दिस इज़ द टाइम कि आप अभी कल से शुरू करें एक रूटीन बना के। और ये एनर्जी इतनी हैवी है, इतनी पावरफुल है कि आपको खुद पुश करेगी कि आप उस चीज़ को कंसिस्टेंट रख पाएँ। 4 दिन ये एनर्जी आपको पुश करेंगी, लेकिन 4 दिन के बाद आपको खुद इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, ये सपोर्ट आपको सिर्फ 4 दिन करने वाली है। आपको खुद के अंदर से ऐसा अर्ज आएगा कि ठीक है, मैं बस कर दूँ,
तो ऐसे जब आए कि मैं कर दूँ तो उठ के करना ही है, बस सोचते नहीं रहना है। ओके, आपको एक फिर से ऐसा मिला है कि जैसे आपकी जर्नी शुरू से शुरू हुई हो, जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज़ें ठीक से नहीं कर पाए थे, तो दिस इज़ द टाइम कि आप फिर से शुरू करें और वो चीज़ बहुत अच्छे से असर करने वाली है। ये थी आफ्टर न्यू मून की जो एनर्जीज़ थी। ये मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन ये जो थी एनर्जी ये बतानी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि जर्नी में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ नहीं हो रहा है या फिर जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, इनर वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना इनर वर्क को कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो आपके चार्ट को देख के आपकी डिटेल्स के हिसाब से आपके लिए बनाया जाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो सबके साथ शेयर करो तो वो ही होगा, नहीं, आपके लिए जो आपके लिए सही है उस हिसाब से बनाया जाएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। और अगर लग रहा है कि जर्नी में है, नहीं है, हम DF हैं या DM हैं, हर चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। मेरी डिटेल्स मिलेंगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो के बिगिनिंग में। प्लीज़ चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय श्री शक्ति, जय मेरे लाडले की, राम राम।